अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है। एक रूट हम किससे निकालते हैं? हिट एंड ट्रायल से, और डिवाइड करके निकालते हैं। तो जब कभी भी हमारे पास एक रूट आ जाता है तो हम निकाल पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाते। लेकिन कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो और उनके रूट्स लेट अल्फा बीटा गामा है, रियल रूट्स हैं, तो हम ग्राफ की हेल्प से ब्रैकेट अल्फा, ब्रैकेट बीटा, ब्रैकेट गामा हमेशा निकाल सकते हैं। ध्यान समझना, इसका मतलब क्या हुआ? ये हम हमेशा निकाल सकते हैं कि कोई भी दो रूट है वो किन दो कंजुगेटिव इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ब्रैकेट अगर मेरे पास क्या है, GIF है, तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए, ठीक है ना, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो रियल रूट्स हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, ये हर केस में हम एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं एक दो प्रॉब्लम्स लूंगा और इसी चीज को डिस्कस करूंगा, हाउ वी गेट ब्रैकेट ऑफ अल्फा करस्पॉन्डिंग टू रियल रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। लिख लो यार, if bracket is GIF, if bracket is GIF, then how we get the bracket alpha? Then how we get the bracket alpha corresponding to real root of cubic equation? तो ये प्रॉब्लम से ही समझ में आएगा। लिखिए जरा प्रॉब्लम। करस्पॉन्डिंग टू रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ अपॉन 3 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। फाइंड ब्रैकेट ऑफ अल्फा। ध्यान से सुनना, अगर इसका एक रियल रूट है तो मुझे ब्रैकेट अल्फा निकालना है, तीनों रियल रूट है तो तीनों के क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अप्रोच कैसे करते हैं? अप्रोक्सीमेट ग्राफ का आइडिया लगाते हैं। ढंग से सुनना, मैंने इसे क्या मान लिया, इसे मैं ही डिस्कस कर रहा हूं प्रॉपरली, ढंग से सुनना। इसे fx मान लिया, लेट इट बी द fx। ठीक है ना? तो fx के बारे में क्या मालूम है? x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे fx कितना जाएगा? इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट पे कितना जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। तो मुझे इसके रियल रूट के करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट निकालना है। तो इसका मतलब टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? टारगेट मेरा यह है कि मुझे यह पता करना है कि इसके रियल रूट किन दो कंजुगेटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जैसे ही मुझे यह मालूम हो जाएगा तो मैं आसानी से रियल रूट निकाल पाऊंगा। तो वो मैं पहले अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद मुझे आइडिया लगेगा कि किन दो कंजुगेटिव इंटीजर्स के बीच में ये लाई कर रहे हैं। समझ गए ना? ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट? तो मैंने क्या किया, इसे fx माना। तो मुझे ये बताइए कि f' निकालते हैं, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। f' कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, यही आया ना? f' इक्वल टू 0 कहां पे आ गया? x इक्वल टू -4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 16 प्लस 12 अपॉन 2। ठीक है ना? तो डेरिवेटिव कहां पर 0 हो रहा है? -2 प्लस √7 एंड -2 माइनस √7। ठीक है ना? ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, इन पर डेरिवेटिव क्या है? 0 है। इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज क्या होंगे? माइनस इनफाइनाइट से लेके, लेट इट बी द अल्फा 1, इट बी द अल्फा 2। तो माइनस अल्फा इनफाइनाइट से अल्फा 1 तक इंक्रीज करेगा, अल्फा 2 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज करेगा, और अल्फा 1 से अल्फा 2 तक क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ गए ना?
इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एफ डैश एक्स को क्या लिख देंगे, एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2। गॉट इट, समझ गए ना? है? अब मैंने क्या किया, आगे जाता हूं मैंने अप्रोक्सीमेट ग्राफ का आइडिया लगाया। ढंग से सुनना। तो ऐसा नहीं है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 पे वैल्यू निकालें। एफ एक्स क्या था मेरे पास, बताइए जरा।